अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत अहम मौजू है और इस मौजू पर जो है इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और फिर आप अपने आप को जो है एनालाइज कीजिएगा कि क्या आप को ये काम कर तो नहीं रहे। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि रिया और इसका इलाज। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि रिया असल में है क्या। देखें, कोई भी आपने काम कर रहे हो इस गर्ज से कर रहे हो कि लोग आपको देखें और अच्छा समझें और आप उस काम को महज जो है लोगों के सामने दिखावा करने के लिए और उनके सामने अच्छा बनने के लिए जो है कोई काम करें जिससे आपकी वाहवाही लोग करें, तारीफ़ें समेटें, तो इस चीज़ का नाम रिया है। यानी कि नेक काम लोगों को दिखाने की गर्ज से करना और लोगों में जो है वाहवाही और क्या करेंगे तारीफ़ को समेटना और तारीफ़ करवाना अपनी और दिखावा करना, ये सब क्या है, इसको रिया कहते हैं। अब देखें कि ये जो है गुनाह कबीरा में से एक है। अब बज़ाहिर लोग जो हैं कि रिया तो वो कर जाते हैं, मतलब कि कई ऐसे काम हैं जो दिखावे के तौर पर करते हैं सिर्फ अपनी तारीफ समेटने के लिए, लेकिन क़यामत के दिन ऐसे जो है नेक अमाल पर जो है ये नेक अमाल जो है ये सारे के आपके ज़ाया हो सकते हैं ऐसे काम करने से। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। अब आप रिया तो कर लेते हैं, मतलब दुनिया में तो आपने वाहवाही समेट ली, लेकिन कल जब बरोज़े जो है क़यामत आपके अमाल जो आपके पेश होंगे तो क्या होगा, जब आपके सारे आपको पता लगेगा कि सारे अमाल जो है आपने लोगों को दिखावे के लिए, उनसे वाहवाही समेटने के लिए सब किए हैं, तो आपके जितने नेक अमाल अगर आपने किए भी होंगे वो सब के सब ज़ाया हो जाएंगे। और बजाय इसके कि आपको उन सब कामों का सवाब मिलने के बजाय कि उल्टा आपको अज़ाब होगा और क्या है कि आपको दोज़ख भी उसका वासिल कर दिया जाए। तो लिहाजा मुझे हम सबको चाहिए कि अगर हमने जो है बाई चांस या गलती से या दानिस्तान तौर पर जो है अगर हमने रियाकारी कर ली है तो हम अपने रब के हुज़ूर जो है सबसे पहले मौत से पहले जो हम सबको चाहिए कि उसके लिए हमें तौबा करें, ताकि जो है इससे हमारी जो मग़फ़िरत की उम्मीद है वो बढ़ सके। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखें कि बज़ाहिर लोग आजकल का एक ट्रेंड भी बना हुआ है कि आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया में भी पोस्ट आपने देखी होंगी कि एक बंदा जो है मतलब एज अ मीम देखा हुआ है, तस्वीर या फनी तस्वीर के लिहाज से कोई भी है, दरअसल वो उस पर एक मैसेज होता है कि जैसे कि एक आदमी है, अब वो किसी बंदे की मदद कर रहा है और वो क्या है कि वो सेल्फी ले रहा है। अब उस सेल्फी को क्या है कि वो उसको अपलोड करेगा, वो दिखाएगा लोगों को कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आपको ये है कि वो बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और वो क्या है कि वो जो सेल्फी भी जो है वो ले रहा है उसके, तो क्या है कि ताकि लोगों सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा और क्या लोग उसको देखेंगे, वाहवाही करेंगे कि वैसे बड़ा ही नेक बंदा है, कितना ही जो है तहज्जुद गुज़ार है और कितना ही अल्लाह वाले लोग हैं। तो इस तरह के काम कर रहे हैं। आप याद रखें कि ऐसे काम करने का बजाय इसके कि आपको जो है अजर सवाब मिले, उल्टा ये आपके लिए अज़ाब इलाही का सबब बन सकता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है रिया के ज़ुमरे में आती हैं, ये गुनाह कबीरा भी है। बेहतर यही है कि आप रिया वाले काम जो है बिल्कुल भी मत करें और क्या है कि अपने रब के हुज़ूर अगर आपने रिया कर भी लिया है तो अल्लाह ताला से आप जो है सामने जो है अल्लाह ताला से तौबा भी करें। अब देखिए कि ये दिखावा क्या है कि कई किस्म का हो सकता है। देखिए कि ज़बान से भी हो सकता है कि जैसे कि अब आप बताते फिर कि अगर आपने कुरान पढ़ा भी है, आप लोगों को बता रहे कि आज मैंने इतना कुरान पढ़ा है, आज मैंने इतने पारे पढ़े हैं, आज मैंने ये ज़िक्र अस्कार किए, आज हमने ऐसे किया, आज हमने वैसे किया, या आज हमने इतनी खैरात की है। मतलब आप लोगों को आप सुना रहे हैं और हम क्या कि ये बताते हैं कि हम रात को सारी रात हमने जागे, हमने इबादत की और हमने इतनी रकातें पढ़ी थी, हमने तहज्जुद किए, ज़िक्र अस्कार किए। तो ये आपकी फिर इसमें प्राइवेसी कहाँ, जो आपका और अल्लाह ताला का जो ताल्लुकात बीच में कायम होना था इसमें वो कहाँ है, वो तो इसमें नज़र नहीं आ रहा।
आपने जो है लोगों को ये सारा इतना बढ़ा चढ़ा कर जो ये बताया है इतना, तो इसमें तो आपने तो अपनी अच्छाई साबित जो सिर्फ लोगों को आपने जो है इसमें दिखा दी है। तो मतलब ये कि इसका मतलब ये कि आप सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनना चाह रहे हैं, क्या आप अपने रब के सामने जो है अच्छा बनना नहीं चाहते? क्या आप जो अपनी इबादत है वो अपनी प्राइवेसी में ऐसी नहीं कर सकते जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और अल्लाह ताला के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ हो? कभी ऐसा नहीं कर सकते क्या? लेकिन आप क्यों इस तरह जो है लोगों को इस तरह बताते फिरते हैं? तो देखें कि क्या है कि अब क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि लोग हज पे जा रहे हैं, तो आप कितनी बातें जो है फैलानी शुरू हो जाते हैं कि हमने हज पे जा रहे हैं, लोगों को बताते फिरते हैं। आप बताते कि हम यहाँ से वो चीज़ लाए हैं, हमने आपको ये हदिया दे दिया। और इस तरह क्या है कि सिर्फ एक तो जुमले में क्या है, हज का सवाब जो इस तरह क्या होता है ज़ाया हो जाता है। और क्या होता है कि कुछ कभी अमान से भी जो है वो रिया कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, सबका खैरात कर रहे होते हैं, तो क्या वो सेल्फी ले रहे हैं या वो लोगों को बताते फिर आज हमने इतना सदका किया, आज हमने इतने खैरात किए। तो ऐसी सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है? देखें कि महज़ ये गुनाह ही आप कर रहे हैं, इसमें आपको किसी किस्म का कोई अजर व सवाब तो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप बज़ाहिर तो लोगों को ही बता रहे होते हैं कि हम तो बड़े अल्लाह वाले लोग हैं और क्या है कि मतलब अल्लाह वाले हैं, क्या है कि अर्श पर रहते हैं, दुनिया से जो है सिर्फ बराए नाम ताल्लुक़ है। हालाँकि क्या होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी वाहवाही को समेटना चाह रहे होते हैं और आँखों कहते हैं कि आँखों को इस तरह दिखाना भानु होता है कि जैसे आँख अपनी जैसे इस तरह या अपनी फेस एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह बना लिया होता है कि जैसे पता नहीं इसने कितनी रात भर जागे हैं और कितनी जो है इसने इबादतें की होंगी और किस कदर इसने जो है तहज्जुद पढ़े होंगे। तो इसने अपनी ऐसी हालत बनाई है ताकि लोग क्या है कि लोग जो हैं उसको बहुत ही ज़्यादा एक कहने इबादत गुज़ार बंदा समझे। अब देखिए नींद का गलबा है या रुकू या सजदे की नवाफिल में जिस तरह हमेशा रुकू करते हैं, मतलब ये कि नॉर्मली जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं आप सबके सामने, आप देखते हैं कि जब आस-पास आपके लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं तो आप नमाज़ को इतना तूल दे देते हैं, आप इतनी लंबा रुकू कर देते हैं या इतने जो हैं सजूद को इस कदर तूल दे देते हैं कि और लोग समझते हैं कि ये वाक़ई में एक सच्चा जो है इबादत गुज़ार है। पता नहीं कितनी इसकी सच्चा एक मुसलमान है, कितना जो है ये अल्लाह ताला की इबादत करता है, कितने अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से जो कर रहा है। हालाँकि क्या है कि वो जो लोग देखने वाले हैं वो तो इस चीज़ को नहीं जान रहे होते। असल में जो नमाज़ अगर अदा कर रहा होता है या जो इबादत कर रहा होता है वो तो उस लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा ही इबादतगार हूँ, जैसे कि बहुत बड़े कोई सूफ़ी हैं। ये क्या है कि असल में ये एक रिया जो है एक बीमारी है जो कि इंसान में अगर एक दफ़ा लग जाती है तो फिर ये बहुत बुरा इसके जो है असरात आती है। आप चाहे दुनिया के जो है वो नज़र में कितनी ही चाहे इज़्ज़त आप कमा लें, लेकिन महज़ जो है कल को आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होना है और अल्लाह ताला के सामने जब आप ये सारे अमाल पेश होंगे तो इसमें आपको कोई अजर व सवाब इससे नहीं मिलेगा, बल्कि क्या उल्टा आपको उसका अज़ाब इलाही हो सकता है। तो ये रिया की सारी चीज़ें हैं, हम सबको इनसे मुझे और आप हम सबको चाहिए कि इस चीज़ से अवॉइड करें। आप सारे दिन का जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम सबको एनालाइज़ किया करें कि कहीं इसमें आप कोई रियाकारी तो नहीं कर रहे। अब देखें कि ये तो अमाल थे कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक तारीफ़ की ख्वाहिश होती है कि ख्वाहिश कर रहा होता है कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ तारीफ़ करें और दिखावे के तौर पर जो है वो काम करते जाएँ। ना और क्या है कि इसमें आपके खुलूस की कमी होती है। खुलूस की कमी के मुराद ये है कि आप इसमें अल्लाह ताला के खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, लोगों की नज़रों में तारीफ़ें समेटने के लिए जो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि अगर कोई तनकीद करता है तो उससे उसको खौफ भी आता है कि कोई तनकीद जो है इस पर ना करे। तो ये एक गुनाह कबीरा है, इस चीज़ को याद रखें कि मुझे और आप हम सबको चाहिए कि इस रिया से जो है इसको जितनी आप ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं इससे बचना चाहिए हमें। अब देखिए कि अगर हम इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले कि हमें अपने इखलास में की जो है वो तरबियत करनी चाहिए। अब इखलास की तरबियत कैसे होगी? देखिए आप अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है।
आप अल्लाह ताला की इबादत करें और वैसे ही नॉर्मली इबादत करें उसी तरीके से जिस तरह आप तन्हाई में जिस तरह आप इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, उसी तरह जब लोगों के सामने फ़राइज़ नमाज भी जो है अदा कर रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं तो उसी तरह पढ़ें जिस तरह आप अकेले या तन्हाई में पढ़ा करते हैं। इसमें आपका इखलास जो आपकी मेन नीयत जो आपकी होनी चाहिए वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए जो है होनी चाहिए कि आप अल्लाह ताला के राज़ी करने के लिए जो है ये इबादत कर रहे हैं, ना कि लोगों को राज़ी करने के लिए। तो अपने इखलास की जो तरबियत करना वो बेहद ज़रूरी है। तो इस फिर क्या है कि इबादत में भी आपके खुलूस होने चाहिए कि आप जो भी इबादत करेंगे तो उसका जो है उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला ने आपको देना है, किसी भी दूसरे बंदों ने नहीं देना। अपनी इबादत को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग आकर बैठे और आप जो है अपनी इबादत को लंबे कर जाएँ ताकि लोग आपको अच्छा समझें, लेकिन ऐसा नहीं करना, बल्कि आप नॉर्मली जिस तरह इबादत करते हैं अकेले में उसी तरह आप करें। इसमें कि जो है बिल्कुल एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसा दिखावेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये कि अगर आप जो है रियाकारी अगर आपसे हुई है या सारे दिन में आप बैठें अपना जब दिन का अख्ताम हो तो आप एनालाइज़ करें कि आज मैंने क्या क्या काम किया है। आज मैंने जो है किसी काम में ऐसा तो नहीं कोई रियाकारी कर दी हो या इसमें मैंने कोई ऐसे दिखावे के तौर पर कोई काम कर दिया हो। अगर ऐसा आपको मालूम हो, कहीं भी आपको क्लिक करता हो कि आज मैंने शायद ऐसा मैंने कर दिया है, तो आप अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार जो है वो उस पर ज़रूर करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अगर मुझसे कोई जाने-अनजाने में कोई रियाकारी हो गई हो तो हमें तुम्हारी माफ़ फरमा। और वैसे भी आप देखें कि चाहे आपने गुनाह किया हो ना किया हो, आप अल्लाह ताला से जो है इस्तिग़फ़ार जो है ज़रूर किया करें। इस्तिग़फ़ार करने से जो क्या है कि आपका और अल्लाह ताला का रिलेशन जो है वो बहुत बढ़ता जाता है। इसके अलावा ये इसका एक इलाज ये भी है कि आप जो है जो दीनी किताबें हैं उनसे आप मालूमात हासिल करें। इसी तरह तालीम और क्या है कि मुताला करें कई ऐसी किताब का, ताकि आप जो है दीन हमारा जो दीन इस्लाम क्या कहता है ज़िंदगी इस्लामी तर्ज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आप उसको स्टडी करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आती तो आप किसी मज़हबी स्कॉलर से या किसी मुफ्ती से या मौलवी से जो भी है आप उनसे इस बात को समझें और इसको अपने ज़हन नशीन कर लें कि जो एक मुसलमान होने के नाते किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारा करते थे, उसी तरह उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें। तो ख़वातीन हज़रात से इस छोटी सी वीडियो में आपने जाना कि रियाकारी असल में क्या है और इसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये हैं कि ये गुनाह कबीरा है, हम सबको इससे बचना चाहिए। मुझे और आपको ख़वातीन हज़रात बाकी आपको इससे जो कुछ भी समझ आए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर इंशाअल्लाह पे ज़रूर अमल भी करेंगे। और इसके अलावा ये हमें बताइएगा कि आप अपनी ख़ुद की क्या इसमें राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और अहादीस कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी अंसारन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप हमसे अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो होगी आपसे मुलाकात अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।